नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज बात प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय दौरे पर पोलैंड रवाना हो गए हैं। पिछले 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली पोलैंड यात्रा है। इससे पहले 1989 में मोरारजी देसाई पोलैंड गए थे। भारत से रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जंग के समाधान का संदेश दिया। पीएम मोदी ने लिखा, मैं पोलैंड और यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहा हूं। पोलैंड के साथ राजनीतिक संबंधों के 70 साल पूरा होने के मौके पर ये मेरी यात्रा हो रही है। पोलैंड मध्य यूरोप का हमारा लगातार आर्थिक साझेदार है। पीएम ने यूक्रेन दौरे को लेकर कहा कि वो शांति से जंग के समाधान पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ अपने विचार साझा करने के लिए उत्सुक है। पीएम मोदी 21-22 अगस्त तक पोलैंड के दौरे पर रहेंगे। इसके बाद ट्रेन से वो यूक्रेन रवाना हो जाएंगे। मोदी की यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के 70 साल पूरे हो रहे हैं। सबसे पहले पीएम मोदी का पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में स्वागत होगा। इसके बाद वो पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रे सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात करेंगे। फिर प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री पोलैंड में भारतीय समुदाय के साथ भी मुलाकात करेंगे। पोलैंड में भारतीय समुदाय के 25,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। अगर दोनों देशों के बीच व्यापार की बात करें तो भारत पोलैंड में 10 साल में 192% व्यापार बढ़ा है। भारत और पोलैंड के बीच साल 2023 में 5.72 अरब डॉलर यानी करीब 48,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। 2013 से 2023 तक दोनों देशों के बीच 192% व्यापार बढ़ा है। 2023 में भारत ने पोलैंड के साथ 3.95 बिलियन डॉलर का निर्यात किया और 1.76 बिलियन डॉलर का आयात किया था। भारत का पोलैंड में 3 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश है। भारतीय आईटी कंपनियां पोलैंड में लगभग 10,000 लोगों को रोजगार देती हैं। वहीं पोलैंड का भारत में 685 मिलियन डॉलर का निवेश है। भारत पोलैंड से रक्षा व्यापार भी करता आया है, जिसमें हेलीकॉप्टर, विमान के पार्ट्स और अन्य आर्मी हार्डवेयर के सौदे शामिल हैं। भारत की T-72 टैंकों के अपग्रेड में पोलैंड की कंपनी बूमर लाबेडी का प्रमुख योगदान रहा है। दोनों देशों की सेनाओं ने कई बार संयुक्त अभ्यास भी किया है। भारत और पोलैंड के बीच ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्र में भी कई समझौते हुए हैं। हाल ही में हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड यानी HFCL ने ऑप्टिकल फाइबर प्लांट के लिए 144 करोड़ के निवेश की घोषणा की थी। अगले साल पोलैंड यूरोपियन यूनियन काउंसिल का अध्यक्ष बनने वाला है, इसलिए राजनीतिक पहलू से भी पोलैंड यूरोपियन यूनियन में जरूरी है, महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान भारत और पोलैंड के बीच जो एक खास कनेक्शन है, उस पहलू को भी छूने की कोशिश होगी, क्योंकि जो शेड्यूल सामने आया है उसके मुताबिक पीएम मोदी जामनगर और कोल्हापुर के महाराजाओं के स्मारकों का भी दौरा करेंगे। आपको बता दें कि ये भारत और पोलैंड के बीच ऐतिहासिक संबंधों की निशानी है। महाराजा दिग्विजय सिंह जी ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पोलिश शरणार्थियों को अपने राज्य में शरण दी थी, इसलिए पोलैंड और भारत का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक संबंध है। और प्रधानमंत्री मोदी जब 45 सालों के बाद एक भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर पोलैंड का दौरा कर रहे हैं, तो ये रिश्ते और मजबूत होंगे और प्रगाढ़ होंगे। और इसके बाद प्रधानमंत्री जाएंगे यूक्रेन, जहां पहले भी प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि ये जो दौर है वो युद्ध का नहीं बल्कि बुद्ध का दौर है। और रवाना होने से पहले भी प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कहा कि वो जंग का समाधान का संदेश लेकर यूक्रेन जा रहे हैं। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।